जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे कमज़ोर कदम लड़खड़ा गए। ग्रेजुएशन के बाद शोभा और कनक आज पहली बार मिल रही थी। कनक की दशा देख शोभा बोली, कनक, तुम यह सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? तुम्हारी जगह दूसरी औरत होती तो कुछ भी कर गुजरती। शोभा ने अपनी सहेली कनक से तीखा सवाल पूछ लिया। कनक ने शोभा से कहा, सच कहूँ, गलती मेरी ही है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे कमज़ोर कदम लड़खड़ा गए। दरअसल ग्रेजुएशन के प्रथम साल में ही राहुल और कनक का प्रेम परवान चढ़ चुका था। अपने पेरेंट्स की चेतावनी को अनदेखा करके कनक राहुल के प्रेम में दीवानी होती चली गई। राहुल के पास खेती बाड़ी थी, आर्थिक स्थिति ठीक थी। बीच में पढ़ाई अधूरी छोड़कर दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। राहुल शादी के प्रथम दिन से ही शराब के नशे और आवारापन में डूब गया। कनक के होश उड़ गए। उसकी हरकतें लोक लाज और मर्यादा को तार तार करती रही। 2 बच्चे हो गए। अब कनक साहस जुटाने के बाद भी राहुल का विरोध नहीं कर पाती। कनक बोली, काश माता पिता का कहना मानती तो आज मेरी ये दशा न होती। मुझे राहुल के बारे में पूरी तहकीकात करनी चाहिए थी। उसकी रोमांटिक बातों के जादुई असर की मैं दीवानी हो गई थी। शोभा ने कहा, राहुल तेरे साथ मारपीट करता है, सबके सामने तेरा अपमान करता है, तेरी आंखों के सामने दूसरी लड़कियों के साथ घूमता फिरता है। कनक, शादी होने तक राहुल अच्छा इंसान होने का नाटक करता रहा। मैं समझ नहीं पाई। अब तो 2 बच्चे हो चुके। मेरे अंदर छुपी हुई बेबस माँ ने जिंदा औरत के स्वाभिमान को मार दिया। मैंने हालात से समझौता कर लिया है। शोभा, तुम्हारे जैसी औरत के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अभी भी समय है, उस नशेड़ी से पीछा छुड़ा लो। कनक बोली, शोभा, एक माँ की ताकत को सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसकी मजबूरी और कमजोरी को कोई नहीं समझता। शोभा, तुम एक माँ हो। 2 बच्चों की परवरिश की जवाबदारी तुम पर आ पड़ी है। जो व्यक्ति एक अच्छा पति नहीं बन पाया, वह एक अच्छा पिता कैसे बन सकता है? कनक राहुल की राक्षसी मनोवृत्ति ने मेरी झोली में 2 बच्चे जबरदस्ती डाल दिए। शोभा, कॉलेज के दिनों की बिंदास ताकतवर लड़की कनक कहाँ चली गई? शायद तुम्हारी ममता ने अंदर छुपी हुई महिला को मार दिया है। कनक, उन दिनों प्यार के नाम पर जो कुछ भी गलत किया, ऊपर वाला उसी कुकर्म की सजा दे रहा है। शोभा, तुम्हारे पड़ोसी बता रहे थे कि तुम्हारे मकान में से रोज रात में किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। कहीं तेरे मकान में भूत प्रेत का साया तो नहीं है? कनक, मेरी सबसे प्यारी सहेली भी मुझको ताना दे रही है। राहुल नाम के राक्षस की जबरदस्ती सहकर रात भर सिसकने वाली बदनसीब औरत मैं ही हूँ। तुम मेरी रातों के रोना को महसूस नहीं कर सकती। दोनों सहेलियाँ एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। दोस्तों जब थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि हम माता पिता से ज़्यादा समझदार हैं और अपने मज़े के लिए उस उम्र में गलत कदम उठा बैठते हैं, जिसकी सज़ा हमें जीवन भर भुगतनी पड़ती है, जैसे आज कनक को एहसास हो गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।